क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है इंग्लैंड के बॉलर्स ने। 146 रन का एक छोटा टोटल डिफेंड कर लिया है उस श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि अभी ग्रुप स्टेज के अंदर अपने सारे मैचेस जीत कर आ रहा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था और वन साइडेड मैच रहता हुआ था। लेकिन आज इंग्लैंड वही नजर आई जो कि इंग्लैंड प्रीमियम इंग्लैंड हुआ करती थी, जो कि माजी की, क्योंकि इंग्लैंड अभी तक कुछ भी नजर नहीं आता। सुने आप हुआ क्या, और पाकिस्तान को भी इसका एडवांटेज हुआ है, वो भी आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को इसका क्या एडवांटेज हुआ एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए। तो पहले आप ये सुनिए। बात करें हम श्रीलंका की, श्रीलंका ने वही सेम गलती की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। टीमों के बारे में हम बार बात कर रहे थे पहला कले के अंदर, कैंडी के अंदर। यही पाकिस्तान के यहाँ सारे मैचेस होंगे अगले 24 को इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो श्रीलंका के कप्तान ने क्या गलती की, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इंग्लैंड आई बैटिंग करने, और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो इंग्लैंड भी बिल्कुल बिखर चुका था, बिल्कुल ही बिखर चुका था इंग्लैंड। सिर्फ और सिर्फ 146 रन इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग के अंदर बनाए। सिर्फ 146 रन के अंदर भी बात करें मेन क्रूशियल इनिंग फिल साल्ट की थी, जिन्होंने 40 बॉलों के ऊपर 62 रन की बड़ी मेन इनिंग खेली। और नीचे से बात करें विल जैक्स की, जिन्होंने 14 बॉलों के ऊपर 21 रन बनाए। उसके अलावा पूरा मिडिल ऑर्डर तबाह, पूरा मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं कर सका, डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आया। कुछ भी परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर की नजर नहीं आई। बात करें 106 रन के ऊपर 6 विकेटें इंग्लैंड की डाउन थी, बिखरी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 140 रन कोई बड़ा टोटल नहीं था। अभी श्रीलंका बड़े अच्छे खासे स्कोर चेस करता हुआ है 180 में। तो फिर जब श्रीलंका बैटिंग करने आया तो श्रीलंका से ये उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इतना बड़ा कोलैप्स करेगा। जैसे ही श्रीलंका की बैटिंग का आगाज हुआ तो श्रीलंका की पावर प्ले के अंदर 5 विकेटें डाउन हो जाती हैं। 6 ओवरों के अंदर जब आपकी 5 विकेटें डाउन होती है तो आप वहीं बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर जो मेन क्रूशियल रोल था वो जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स का। जोफ्रा आर्चर की बात करें 3 ओवर 20 स्कोर और 2 विकेटें। विल जैक्स की बात करें हम तो 4 ओवर 22 स्कोर और 3 विकेटें। ये जो है विकेटें हैं ये दोनों बॉलर्स ने पावर प्ले के अंदर ली और अपनी टीम को यहां से यहां खड़ा करके रख दिया और श्रीलंका को वहीं बैकफुट पे लगा दिया। वहां से उठ नहीं पाई श्रीलंका, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग की, अमेजिंग बॉलिंग की। लेकिन श्रीलंका के बैटर्स को इतनी कौन सी जल्दबाजी थी, आपको इतनी कौन सी जल्दबाजी थी, इतनी आपने कहां जाता है, एक छोटा टोटल था। आपको 7.5 का भी बात करें हम रिक्वायर्ड रेट भी नहीं था हर ओवर के अंदर, लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से आप एक बड़ा इजी मैच, एक लूज शॉट ये खेल के आउट होकर गए। इसके अंदर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन करे थे वो पातुम निसंका और कुशाल मेंडिस की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने आज इस बड़े मैच के अंदर जिम्मेदारी नहीं ली। और उसका जो सारा कसूर ठहरवा है वो पूरी श्रीलंकन टीम ठहरी है, क्योंकि ये जो बात करें हम पातुम निसंका की और कुशाल मेंडिस की, ये दोनों प्लेयर रन्स करते हुए आए और इनके रन्स बड़े क्रूशियल थे अपनी टीम के लिए और इन्हें बड़ी परफॉर्मेंसेस करके दिखाई दोनों प्लेयर ने। लेकिन बात करें आज दोनों प्लेयर ने बिल्कुल ही जल्दी आउट होकर दोनों प्लेयर चले गए, दोनों प्लेयर फॉर्म के अंदर थे। लेकिन फिर बात करें पूरा जो मिडिल ऑर्डर था वो भी कुछ नहीं कर पाया, श्रीलंका का कोलैप्सेस होते हुए गए, हत्ता के लास्ट के अंदर जाके एक दासुन शानाका की 24 बॉलों के ऊपर कप्तान की 30 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा पूरी टीम की देखें तो 30 रन भी पूरी टीम में ने किसी ने भी नहीं बनाए। एक बहुत बड़ा कोलैप्स नजर आया श्रीलंका की तरफ से और ये बड़ी हैरानगी की बात है। 95 रन के ऊपर ऐसे मेन टाइम के ऊपर जब आप आउट होते हैं तो फिर ये बड़ी अफसोस वाली बात है, क्योंकि आप ग्रुप स्टेज के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आए हैं। हमें एक्सपेक्टेशन थी एक बड़ा मुकाबला नजर आएगा, टफ नजर आएगा। हम ये तो कह सकते थे कि शायद इंग्लैंड बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा, लेकिन ये नहीं था कि इंग्लैंड इस टोटल के ऊपर भी वन साइडेड मैच जीतेगा 51 रन से, ऐसा हम नहीं सोचता। अब बताता हूँ कि पाकिस्तान का एडवांटेज क्या, पाकिस्तान को एडवांटेज क्या। अब आप गौर से सुनो, इंग्लैंड ने अपना मैच जीत लिया, जो कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान के हक में यही था कि इंग्लैंड अपना मैच जीते। अब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान के सेमीफाइनल की। क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल की, पाकिस्तान के बात करें जो रिमेनिंग मैचेस रहते हैं वो 2 रहते हैं। अगला मैच है पाकिस्तान का 24 को इंग्लैंड के खिलाफ, इसी पहला कले के अंदर कैंडी के अंदर। पाकिस्तान वो मैच जीते अपना इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड को हरा दे और न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, जो कि न्यूजीलैंड ऐसा करेगा क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने जाने सेमीफाइनल के लिए दोनों में से एक टीम को हराएगा। और यह है पाकिस्तान के लिए सिचुएशन क्लियर कि सिर्फ इंग्लैंड के साथ जीतकर पाकिस्तान इजीली श्रीलंका के मैच पे भी डिपेंड नहीं होगा, 3 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो कि इस मैच के बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि हम ऐसा चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन क्लियर हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है हम तो वही सोचेंगे। लेकिन इस मैच के अंदर हमें ये नहीं था कि श्रीलंका इतनी लैग परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, इतने डाउन के अंदर जाएगा। एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा थी कि श्रीलंका होस्ट है इस टूर्नामेंट की, सेकंड होस्ट है, जो कि बड़े अच्छे खासे मैचेस हो रहे हैं, यहाँ तजर्बा है, इन पिचेस के ऊपर कंडीशंस को जानते हैं। लेकिन अपने ही कंडीशंस के अंदर अपने ही वो जो तजर्बे थे
उन्हीं के अंदर अपने ही गड्ढे के अंदर खुद ही गिर गई, जो कि नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप का बहुत बड़ा कोलैप्स आज नजर आया। पाथुम निसंगा की बात करें, न्यूनो त्वैलालागे की बात कर लें, हम कुसाल मेंडिस की बात कर लें, तो नीचे से हर प्लेयर कोलैप्सिस करता हुआ नजर आया। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि एक बड़ी पार्टनरशिप लगा था, क्योंकि 146 रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। बड़ी पार्टनरशिप के बाद आपका ये स्कोर इजीली टोटल हो जाता है। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि सबरे आए तो सिर्फ गए, सिर्फ ये चाहा कि फास्ट क्रिकेट खेलने। फास्ट क्रिकेट खेली जाती है उस जगह खेली जाती है जहां आपको रिक्वायर होती है। इस मैच के अंदर रिक्वायर नहीं थी, यहाँ आपकी ज्यादा जल्दबाजी ने आपको मैच हारने का सबब भरा है। और ये एक बहुत बड़ा बैकफुट के ऊपर गई होगी श्रीलंका, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल डिफरेंट हुई है और आज के मैच के अंदर भी नजर आई। लेकिन इतनी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी कि आप जिम्बाब्वे से हारने के बाद 146 रन का भी चेज नहीं कर सके। एक न्यूजीलैंड टीम जैसी जो कि बड़ी ब्लंडर्स करती हुई नजर आई थी, कोलैप्सिस करती हुई नजर आई थी, लेकिन आज फॉर्म के अंदर नजर आए जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स। पाकिस्तान को थोड़ा सा मोहतात तरीके से खेलना पड़ेगा। इसके अलावा बिल्कुल परफेक्ट पाकिस्तान की सिचुएशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को भी कमबैक करने का। पाकिस्तान अपना मैच इंग्लैंड को हराए, इंग्लैंड को हरा सकती है। पाकिस्तान के बॉलर्स को एडवांटेज है, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो कि इस मैच के बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि हम ऐसा चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन क्लियर हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है हम तो वही सोचेंगे। लेकिन इस मैच के अंदर हमें ये नहीं था कि श्रीलंका इतनी लैग परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, इतने डाउन के अंदर जाएगा। एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा थी कि श्रीलंका होस्ट है इस टूर्नामेंट की, सेकंड होस्ट है, जो कि बड़े अच्छे खासे मैचेस हो रही है, यहाँ तजर्बा है, इन पिचेस के ऊपर कंडीशंस को जानती है। लेकिन अपने ही कंडीशंस के अंदर अपने ही वो जो तजर्बे थे उन्हीं के अंदर अपने ही गड्ढे के अंदर खुद ही गिर गई, जो कि नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप का बहुत बड़ा कोलैप्स आज नजर आया। पाथुम निसंगा की बात करें, न्यूनो त्वैलालागे की बात कर लें, हम कुसाल मेंडिस की बात कर लें, तो नीचे से हर प्लेयर कोलैप्सिस करता हुआ नजर आया। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि एक बड़ी पार्टनरशिप लगा था, क्योंकि 146 रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। बड़ी पार्टनरशिप के बाद आपका ये स्कोर इजीली टोटल हो जाता है। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि सबरे आए तो सिर्फ गए, सिर्फ ये चाहा कि फास्ट क्रिकेट खेलने। फास्ट क्रिकेट खेली जाती है उस जगह खेली जाती है जहां आपको रिक्वायर होती है। इस मैच के अंदर रिक्वायर नहीं थी, यहाँ आपकी ज्यादा जल्दबाजी ने आपको मैच हारने का सबब भरा है। और ये एक बहुत बड़ा बैकफुट के ऊपर गई होगी श्रीलंका, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल डिफरेंट हुई है और आज के मैच के अंदर भी नजर आई। लेकिन इतनी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी कि आप जिम्बाब्वे से हारने के बाद 146 रन का भी चेज नहीं कर सके। एक न्यूजीलैंड टीम जैसी जो कि बड़ी ब्लंडर्स करती हुई नजर आई थी, कोलैप्सिस करती हुई नजर आई थी, लेकिन आज फॉर्म के अंदर नजर आए जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स। पाकिस्तान को थोड़ा सा मोहतात तरीके से खेलना पड़ेगा। इसके अलावा बिल्कुल परफेक्ट पाकिस्तान की सिचुएशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को भी कमबैक करने का। पाकिस्तान अपना मैच इंग्लैंड को हराए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक